और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, इसके पहले हमने महागठबंधन के घोषणा और जो घोषणा पत्र था उसका हमने समीक्षा की थी। आज एनडीए ने भी दोनों तरफ आप देखें तो युवाओं को फोकस किया गया, महिलाओं को फोकस किया गया, किसानों को फोकस किया गया। एक तरफ कहा गया कि हम हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे और दूसरी तरफ कहा गया कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। ज़बरदस्त होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की जी। कि पहले तो आप जब टिकट देते हैं तो जातियों को खुश कर लीजिए और फिर जब आप संकल्प पत्र या न्याय पत्र देते हैं तो आप वर्गों को खुश कर लीजिए, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग वर्ग को खुश कर लीजिए। यही हो रहा है। जातियों को बता दिया है कि अरे आप बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं 15 सवर्ण दे रहा हूँ, मैं 20 ईबीसी दे रहा हूँ। यानी जातियाँ तो सेटल हो गई कि भैया हमारा तो रिप्रेजेंटेशन है, हमारे बारे में सोचा है। लेकिन जब संकल्प पत्र होता है तो महिलाओं को बताया गया है कि भाई, क्योंकि महिलाओं को 33% आरक्षण तो नहीं दिया, हम सोचते हैं, बात करते हैं कि 33% आरक्षण देंगे। बीजेपी तो 27 साल बाद उस बिल को भी लेकर आई। लेकिन जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी जब महिलाओं को टिकट देती है तो 33% इसमें भी नहीं हुआ है। तो इसलिए महिलाओं के लिए अलग अलग स्कीम्स आई है, महागठबंधन हो, बीजेपी हो। फिर आप देखिए, मैं इसलिए बता रही हूँ कि कैसे वर्गों को टारगेट करते हैं। इसमें महिला हैं, युवा हैं, नौकरियाँ। कल हम जिक्र कर रहे थे तेजस्वी यादव के 3 करोड़ नौकरियों का, और आपने मुझसे सवाल किया था कि बीजेपी के पास एक बड़ा, या एनडीए के पास एक बड़ा हथियार आ गया है कि ज़मीन पर ये नौकरियां नहीं संभव हैं। लेकिन आज बीजेपी ने भी वही कहा, एनडीए ने फिर वही कहा कि वो 1 करोड़ नौकरियां रोजगार देंगे। अब हमने बीजेपी के नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने 1 करोड़ सरकारी नहीं कहा, ओवरऑल रोजगार। अब चाहे हम प्राइवेट से दें, हम अलग अलग तरीके से दें, आत्मनिर्भर करें, रोजगार दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पे गलियां हैं बीच की। अब आप देखिए कि बीजेपी ने सीतामढ़ी का जिक्र किया है। एक तरफ अयोध्या में हमने बड़ा राम मंदिर बनाया, और जाहिर तौर पे उसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ अयोध्या या उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर में, यहाँ तक कि विदेश में भी एक मानक पटल पर उसका इम्पैक्ट है। और आप माने ना माने, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी का एक जो हिंदुत्व वाला वोट बैंक है वो निश्चित है, वो बिहार हो या वो कहीं का भी हो, वो निश्चित है। तो यहाँ पर भी देखिए, आपने कहा कि मंदिर बनाया जाएगा। अब देखिए, बीजेपी के यूएसपी है जी। निर्माण यूएसपी है। अब उसमें जब मंदिर बनता है, सड़कें बने ठीक है, मंदिर बनता है तो एक मैसेज है कि वो लोग, और जाहिर तौर पे वो जो बिहार में सीता जी को लेकर जिस तरीके का कनेक्शन है इमोशनल, वो एक अलग बात है। तो ये भी कहा गया, यानी अपने हिंदुत्व वोट बैंक को भी साधा है, महिलाओं को साधा है, युवाओं को साधा है। तो ये एक बहुत खूबसूरत स्ट्रैटेजी बन गई है कि जाति के साथ साथ आप जाति को टिकट में कर लीजिए और मैनिफेस्टो पे आप वर्ग को, सेक्शंस को अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अदिति, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को हम जो लखपति दीदियाँ बनाएंगे और उसको लक्ष्य रहेगा फिर करोड़पति बनाएंगे, और इधर ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनको हम 30,000 रुपये महीने देंगे, उनको परमानेंट करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, यानी दोनों तरफ महिलाओं को भी बातें की जा रही हैं। लेकिन जैसा हमने सवाल उस वक्त गठबंधन से भी पूछा था कि भाई कहाँ से व्यवस्था करेंगे आप, वो सवाल तो इधर से भी होगा। जितना आज बिहार गवर्नमेंट का कर्ज है, आपको मैं एक जेनरिक बात कह रही हूँ, केंद्र सरकार पे भले ही उतना नहीं है लेकिन कर्ज है, और जब हम कर्ज लेते हैं तो हमें उसका ब्याज भी चुकाना होता है। तो कहते हैं कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए, हम अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं। तो सवाल ये है कि बिहार सरकार पे इतना कर्ज है, अब नीतीश कुमार या बीजेपी या जो भी आते हैं, मतलब एनडीए आता है या कांग्रेस आती है, महागठबंधन, बिहार सरकार का जो कर्ज है वो तो उतना ही है। अब आप कोई जेनरिक बात कह रही हूँ मैं, कोई भी स्टेट या देश की बात करें, पाकिस्तान क्यों बर्बाद हुआ? उसको कर्ज देना बंद कर दिया। और भी अगर दूसरे देशों की बात करें तो वो क्यों, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बर्बाद हुए क्योंकि उनको कर्ज देना बंद कर दिया गया। तो आप इतना कर्ज, तो सवाल ये है कि बिहार में जब नौकरी सृजन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वैसे भी ये सारा सब कुछ है, कुछ फ्री नहीं है। जनता को ये हम बता रहे हैं, बताने की ज़रूरत है कि ये बीओटी सिस्टम होता है। आपके लिए सड़क बनती है तो टोल आपको पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी का जिक्र है। आज हम बात कर रहे हैं कि दिवाली में डबल धमाका हुआ क्योंकि जीएसटी खत्म हो गई।
और मैं खुद बताऊं, मैं कल एक मेरी ईएमआई कटती है, उसमें जीएसटी कटता था पहले साथ में किसी चीज़ में कोई पेमेंट था, लेकिन मेरे पास फ़ोन आया कि नहीं नहीं अब इतना कटेगा क्योंकि आपकी जीएसटी नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि चलिए मेरे इतने रुपए बच गए। लेकिन बात यह है कि पहले लिया था, क्योंकि सरकार की भी कमाई का जरिया यही है। आप शराब से, अलग अलग राज्यों में आप शराब से कमाते हैं, उसके बाद जीएसटी से, कोई टोल से कमाता है, तो बीओटी सिस्टम होता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर जी। पर अब जनता को ये समझने की जरूरत है कुछ भी मुफ्त नहीं है, लेकिन आपकी जरूरतें क्या है। धरातल पे ना 1 करोड़ नौकरियां मिल सकती हैं, चाहे आप प्राइवेट और पब्लिक को मिला लें तो भी, और ना ही आप 3 करोड़ दे सकते हैं। लेकिन अब कौन कन्विंसिंग पावर किसकी अच्छी है, उसमें वो बात आती है जो हम कल कर रहे थे